मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक If anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 1975 से अब तक 52 you listen to chair, you take your दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद। मित्रों, आपको पता है मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं, और इसीलिए आज जो भी सेक्युलर आउटरीच आपको दिखाई दे रहा है, और सही है, रमेश बिधूड़ी ने जो बात रखी है पार्लियामेंट में वो अनपार्लियामेंट्री है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनजस्टिफाएबल है। उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है, और इसके अलावा पार्लियामेंट से उसको एक्सपंज भी कर दिया गया है। और पार्लियामेंट में भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया स्पीकर साहब की तरफ से आई है ये पूरे देश ने देखा है। परंतु समझ में नहीं आता कि जब किसी को उग्रवादी कहा जाता है और उस पर पूरा इंडी गठबंधन और उनका पूरा लुटियंस इकोसिस्टम आउटरीच करता है, तो जब किसी को मुजाहिदीन कहा जाता है उसी इंडी गठबंधन के द्वारा, तब ये लुटियंस का आउटरीच कहां चला जाता है? आज जो 9 बजे की चर्चाएं कर रहे थे दानिश अली के साथ, क्या वो व्यक्ति और वो एंकर्स, जब उनको कहा गया, बताया गया कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता प्रियंका कक्कड़ ने मुझे मुजाहिदीन कहा, तो तब तो ये कहा गया कि ये डिबेट्स में तो बोली जाती है बातें, ये तो निकल जाती है। मतलब सनातन की समाप्ति की बात करो तो उसको जस्टिफाई किया जाता है ये कहकर कि ये तो कास्ट सिस्टम पर बोला जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक मुसलमान प्रवक्ता को यह कहा जाता है कि तुम मुजाहिदीन हो, और मुजाहिदीन का संदर्भ क्या है ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, तब कहा जाता है, हीट ऑफ द डिबेट में कहा गया जी ये तो चलता रहता है। और आज उग्रवादी कहने पर, जो कि गलत मान रहे, सब लोग गलत मान रहे, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उस समय पर इतना आक्रोश। परंतु इसका 1% आक्रोश भी नहीं था जब एक भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता, उसको मुजाहिदीन कहा गया, जब हेट स्पीच उसको माना गया, जब हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार की शब्दावली बोली गई, और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी करने का काम किया है। और जो लोग आज 9 बजे बड़े सेंटिमोनियस होकर, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड लेकर शब्दावली पर ज्ञान दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पासमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को लो लाइफ और क्रेटिन कहा, और वो शब्दावली की बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये कितने दो मुहिए, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी से भरे हुए लोग हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। इनको कोई
प्रिंसिपल की चिंता नहीं है कि प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि शब्दावली अच्छी हो, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को हेट स्पीच के माध्यम से टारगेट ना करें, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम डिस्कोर्स को कर्टियस और सिविलाइज्ड रखें। ये उनकी मंशा नहीं है। अगर ऐसी मंशा होती तो पहले कोई एंकर किसी पासमानदा मुस्लिम को लो लेवल का नहीं कहता, क्रेटिन नहीं कहता, और ये डिनाई नहीं की गई है बात। अगर ये स्टैंडर्ड होता, ये प्रिंसिपल होता, तो जो ये आउटरेज आज आपको दिखाई दे रहा है दानिश अली के लिए, जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया तब ये आउटरेज कहा था। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के साथ अगर हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, तो वो ठीक है? तो ये कैसा प्रिंसिपल है आपका सेक्युलरिज्म का? ये कैसा प्रिंसिपल है आपका अगेंस्ट हेट स्पीच? या ये नफरत की जो दुकान जो आपको दिखाई देती है, ये केवल कुछ ही जगहों पर आपको दिखाई देती है और बाकी के जगह पर ये नफरत की दुकान जो है वो तुरंत वोट बैंक के भाईजान में तब्दील हो जाती है? या सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है? मतलब कि किसी को उग्रवादी कहना ये अस्वीकार्य है और होना भी चाहिए और हम भी मानते हैं, परंतु किसी को मुजाहिदीन कहना ये तो सेकुलरिज्म के नाम पे चलता है, ये कोशर है। किसी को लो लेवल और क्रेटिन कहना ये कोशर है। सनातन की समाप्ति और हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करना, हिंदू धर्म मेनेस है, हिंदू धर्म जो है एड्स की तरह है, सनातन को किस प्रकार से खत्म करना है, ये सारी बातें करना 80% आबादी के लिए ये ठीक है। इसको जस्टिफाई करना है, इसके अंदर इन डेप्थ जाकर समझना है कि क्या ये जाति व्यवस्था पर कहा गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसका सबटेक्स्ट क्या था, इसका प्रीटेक्स्ट क्या था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग बहानेबाजी करना, सवालों के रूप में उसको पेश कर देना, परंतु किसी प्रकार से कवर फायर देना, ये दोहरे मापदंड है। हैरानी होती है कि इस प्रकार से एक ही टाइप के ऑफेंस के लिए दो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब रिसीविंग एंड पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है। एक स्टैंडर्ड तब है जब हिंदू और सनातनियों को कुछ कहा जा रहा है। एक स्टैंडर्ड तब है जब कोई व्यक्ति ये बात बोलता है उसको आपको टारगेट करना है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब बोलने वाला व्यक्ति आपका चहीता एंकर है और वो किसी को भी लो लाइफ और क्रेटिन कह दे। ये दोहरे मापदंड है। लुटियंस के इस कबाल से ज्यादा दो मुहैया और हिपोक्रिटिकल कोई नहीं है। मैं कतई इस वीडियो के माध्यम से जो संसद में कहा गया उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, उस पर तो एक्शन ले लिया गया है, क्लियर कट बोल रहा हूं, परंतु जो आज मेरे साथ गुजरी है उसका क्या? दानिश अली तो सांसद है, उसके साथ तो कई लोग खड़े हैं, पार्टियां की पार्टियां खड़ी हैं। मेरे साथ कौन खड़ा था? मेरे साथ कौन खड़ा था जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया? कोई नहीं खड़ा था। जय हिंद, जय भारत। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया, और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहें, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं,
नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर, और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना, अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ू को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है उनको, बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं, न शो होगा, न डिस्कशन होगा, न एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया है। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक, क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में? खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग ने हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है, और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकाएक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नफरत के बाजार में जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की वो बात करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये उसका एक प्रमाण है। वो एतबार और उम्मीद जगा देते हैं एक बेहतर कल की, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि क्या भारत का सदन अब नफरत, घृणा और गलीचपन का अड्डा बन जाएगा? ये आपने नया सदन बनाया है, आपके सदन की सारी चकाचौंध एक तरफ मोदी जी, और जो शब्द आपके सांसद ने कहे हैं वो दूसरी तरफ। ये देश मान्यताओं का देश है, मर्यादा का देश है, गरिमा का देश है, न्याय का देश है, गांधी का देश है। सदन में एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ये गाली दे, ये कतई स्वीकार नहीं। अभी भी चुप ही रहिएगा या हृदय से माफ नहीं कर पाइएगा? टेस्ट तो आपका भी है। न्यू इंडिया के नए सदन की, न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हुई, बड़े धूमधाम से हुई। वहीं पर कल बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूरी ने सदन में खड़े होकर अपने चर्चा के दौरान एक मुस्लिम एमपी दानिश अली को गालियां बकी, उनको भड़वा कहा, कटमुल्ला कहा, मुल्ला उग्रवादी कहा, मुल्ला आतंकवादी कहा।
मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना जायज है पार्लियामेंट के अंदर? ये तो एक गली के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं वहां पर। और शर्मनाक उससे बड़ी बात यह है कि वहीं पर पीछे बैठकर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं। तो किस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं? कहां चले गए अब विश्व गुरु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले? आज ये गाली जो बीजेपी के सांसद ने दी है, ये सिर्फ दानिश अली को नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को इन्होंने ये गाली दी है। और अफसोस पार्लियामेंट चलाने वाले जो हेड स्पीकर साहब बिरला जी, उन्होंने कहा, उनको वार्निंग दी कि अगली बार इस तरह की बातें इस्तेमाल नहीं करना। क्या इसका मतलब ये समझे कि एक मर्तबा गाली देना अलाउड है? नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, वरना ये आगे कहां लेकर जाएगा देश को। इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, वरना हर इंसान आएगा, एक बार गाली दे देगा, उसके बाद बोलेगा अगली बार तो मुझे वार्निंग मिल गई, मैं नहीं बोलूंगा। अब सोचिए, बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान संसद में जो शपथ लेकर संविधान किया है, लोगों ने चुन के भेजा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो इंसान रास्ते में, गली में, अपने मोहल्लों में, देश भर में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता होगा? अब किसने इनको रेडिकलाइज किया है इतना? वहां पर बैठ के हंसा जा रहा है हर्षवर्धन जी के दिन, कोई रोकते नहीं है उनको। तो मैं तो चाहता हूं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको सस्पेंड किया जाए, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं हम विश्व गुरु को चाहते हैं कि आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हो ना। अब वक्त आया है, दिखाइए, आप करिए सस्पेंड इनको। इस जैसे लोगों की जगह सांसद में नहीं, सांसद के बाहर उठा के फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। बात सोचने वाली है।